हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ न्यू अदर वीडियोस। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया और मस्त होंगे। तो चलिए आज की शानदार वीडियो को शुरू करते हैं और आप सभी को फर्स्ट स्टेप से बताएंगे कि आपको किस तरीके से ट्रेडिंग करना है। और आपको इस वीडियो में आपको इतना जानकारी दे दिया जाएगा तो आप कहिएगा कि नहीं, मैं भी आज वीडियो में कुछ अचीव कर पाया हूं। तो चलिए आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और मेरे सेकंड वाले चैनल पे भी यूजफुल कंटेंट आते रहते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो चलिए दोस्तों, आज की शानदार वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो मैं आज की इस वीडियो में सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आप कैंडल को कैसे पहचानेंगे, कि कौन से कैंडल से कब पता चलेगा, और सभी कैंडल के नाम को आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए आज की शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग को चालू कर देता हूँ और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। पहले आपको समझना है कि किस तरीके से किसका क्या नाम है, इस चीज को आपको पहले समझना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको फर्स्ट स्टेप बताऊंगा कि ट्रेडिंग में दो तरह के ट्रेडिंग होते हैं। एक होते हैं बुलिश ट्रेडिंग, दूसरा होता है बेरिश ट्रेडिंग। बुलिश का मतलब होता है दोस्तों, बुलिश का मतलब हम लोग सीधी वे में समझेंगे। बुलिश मतलब बुल, बुल मतलब क्या होता है? सांड, जिसको हम लोग हिंदी भाषा में सांड बोलते हैं। तो सांड का मतलब क्या है दोस्तों? बुलिश। तो चलिए मैं पहले आपको बताता हूं बुलिश क्या है। ठीक है, बुलिश, ठीक है। पहले हम आपको बताते हैं बुलिश। तो बुलिश का मतलब होता है साठ। तो साठ को आपको समझना है। बुलिश का मतलब होता है दोस्तों, ग्रीन वाले को बुलिश कहा जाता है और रेड वाले को बेरिश कहा जाता है। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है कि ग्रीन वाले को बुलिश कहा जाता है और रेड वाले को बेरिश कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको समझना है कि यहाँ पे बुलिश का आपको मैं एक और एग्जांपल देने का प्रयास करूंगा। बुलिश का मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि जो तेजी से ग्रो होगा, जो तेजी से ऊपर की ओर उठेगा, उसको हम कहेंगे बुलिश। और जो ऊपर से नीचे की ओर धीरे धीरे आएगा उसको कहेंगे बेरिश। मतलब कि आपको समझना है कि जब मार्केट ऊपर की ओर जाएगा तो उसको कहते हैं बुलिश, और जब मार्केट नीचे की ओर आएगा तो उसको कहते हैं बेरिश। इसी चीज को मैं आपको एक और वे में समझाऊंगा दोस्तों। यहाँ पे आप सीधी वे में समझिएगा। अगर ग्रीन है तो समझना है कि प्रॉफिट होगा, और अगर रेड है तो आपको समझना है कि यहाँ पे हानि होगा। इस चीज को आप भी समझते होंगे। तो चलिए अगला स्टेप आपको हम बताते हैं दोस्तों। वीडियो में सिर्फ अंत तक बने रहिएगा और आपको छोटी छोटी बातों पर भी केयरफुल रहना है। तो यहाँ पे आपको मैं दूसरा चीज समझाऊंगा दोस्तों। यहाँ पे होता है, जो यहाँ पे हाईएस्ट प्राइस होता है जो ऊपर में जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं हाईएस्ट प्राइस होता है, और जो लोएस्ट प्राइस होता है जो नीचे में जाता है। आपको मैं इस प्रकार से दिखा रहा हूं। और जो यहाँ पे जो शुरू में यहाँ से जो इतना दूर से बना हुआ है इसको कहते हैं क्लॉज, शुरू में बोलते हैं क्लॉज। और जो रेड वाले में नीचे में बना हुआ रहता है उसको क्लॉज कहते हैं। और ग्रीन वाले में जो नीचे बना हुआ होता है उसको ओपन कहते हैं। मान के चलिए कि आज का शेयर बाजार जो है, मान के चलिए कि 9:15 में आज का शेयर बाजार चालू हुआ। ठीक है, तो यहां से आपको समझना है कि मान के चलिए ओपन हुआ कितना बजे? 9:15 में आज का यह वीडियो ए शेयर मार्केट चालू हुआ। ठीक है, तो मान के चलिए यहां से पहले ग्रीन कैंडल बनता गया ग्रीन कैंडल। ठीक है, और यहाँ पे हाईएस्ट प्राइस गया मान के चलिए 300 रुपया। ठीक है, यहाँ पे मान के चलिए कि 50 रुपये से उठा, 50 रुपया स्टार्ट हुआ और 300 रुपये तक गया। ठीक है, और यहाँ के बाद दोबारा रेड कैंडल बनना शुरू हो गया। रेड कैंडल बनते बनते यहाँ पे 50 रुपये तक आ गया। और फिर यहाँ से क्या हुआ? फिर यहाँ से ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे जाकर मान के चलिए कि यहाँ पे जाकर 150 रुपये पर जाकर के यह स्टॉप हो गया और यहाँ पे आपका मार्केट बंद हो गया। तो यहाँ पे पहले आपको इसी चीज को समझना होता है दोस्तों कि कब यहाँ पे ऊपर जाएगा मार्केट, कब ऊपर जाएगा, कब मार्केट नीचे आएगा। इसी चीज को इसमें ट्रेडिंग में समझना होता है। तो यहाँ पे आप इस चीज को मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहाँ पे समझ गए होंगे। तो चलिए मैं आगे स्टेप आपको समझाता हूं। इसको कहा जाता है दोस्तों बेस्ट कैंडल स्टिक।
बेस्ट कैंडल स्टिक, यहाँ पे सभी का नाम दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे सभी का नाम दिया गया है। इस तरीके से सबका नाम मैंने लिख दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसका नाम दिया गया है बुलिश इंडुसलाइन, और यहाँ पे दिया गया है बैरिश इंडुसलाइन, यहाँ पे दिया है हार्मल, और यहाँ पे डार्क कलर कवर। इसी तरीके से सभी का यहाँ पे नाम दिया गया है दोस्तों। चलिए हम आपको आगे की ओर बताते हैं। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको एक रेड कैंडल आपको दिख रहा होगा, एक आपको ग्रीन कैंडल दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे इस चीज को समझना है, यहाँ पे मिड पॉइंट मतलब कि मिडिल पॉइंट को आपको समझना है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो ग्राफ दिख रहा है, एक ग्राफ, ये एक ग्राफ है जो यहाँ पे इसका जो लोएस्ट प्राइस है, मान के चलिए इसका लोएस्ट प्राइस है जो यहाँ तक है, और इसका हाईएस्ट प्राइस है जो यहाँ तक है। देख सकते हैं इस लाइन तक हाईएस्ट प्राइस है और इस लाइन तक लोएस्ट प्राइस इसका है। बल्कि ग्रीन कैंडल का लोएस्ट प्राइस यहाँ है और इसका हाईएस्ट प्राइस यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा लोएस्ट प्राइस इसका कहाँ है, ग्रीन कैंडल का है। मान के चलिए ए 50 रुपए पर है, ठीक है, और ए मान के चलिए ए 30 रुपये, यहाँ पे मान के चलिए 300 रुपये पर है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट को पहचाना जाता है। तो चलिए आगे आपको हम और बताते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे समझिएगा दोस्तों, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस मतलब हो गया कि यहाँ पे स्टॉप मतलब क्या होता है, बंद। स्टॉप मतलब क्या होता है दोस्तों, बंद। यहाँ पे आपका लॉस जो जितना भी लॉस होना था, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस इसी को कहा गया जो बंद हो गया, ठीक है। ट्रेड स्टेप डार्क कलर कवर, यहाँ पे आपको इस चीज को समझना है कहाँ पे डार्क कलर कवर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप इस पोर्शन को देखिए, यहाँ पे किस तरीके से कवर किया गया है। यहाँ पे जो रेड वाले जो हैं आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, जो रेड वाले हैं और रेड वाला और जो ग्रीन वाला है, इसको किस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कवर किया गया है। इस प्रकार से यहाँ पे आपको समझना है। यहाँ पे आपको नहीं समझ में आया, यहाँ पे आप देखिए, जो यहाँ पे आपको देखना है, जो रेड वाले सेक्शन है और ग्रीन वाले सेक्शन है, किस तरीके से जो रेड का ऊपर वाला जो सेक्शन है, ग्रीन के ऊपर वाले सेक्शन को कवर कर दिया है। इसी को कहते हैं डार्क कलर कवर। चलिए हम आगे आपको बताते हैं। यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा गया है, एडवांस्ड ब्लॉक्ड कैंडल ट्रिक पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे आप समझिएगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे मैं क्या आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे लिखा गया, इसको कहा जाता है, जो यहाँ पे जो सेक्शन दिख रहा है, इसको कहा जाता है इवनिंग नाइट, इवनिंग स्टार। इसको क्या कहा जाता है, EVNING, इवनिंग स्टार। इसको कहा जाता है इवनिंग स्टार। जो इस तरीके से, सॉरी मैं यहाँ पे आपको बनाकर, मुझे इतना ज्यादा ड्राइंग नहीं आता, आप स्टार समझ सकते हैं किस तरीके से स्टार होता है। ये स्टार यहाँ पे है, इसको कहा जाता है इवनिंग स्टार। और यहाँ पे आगे मैं आपको बताऊंगा इवनिंग स्टार क्या होता है, मॉर्निंग स्टार क्या होता है। इस तरीके के आगे मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे आप देखिए ट्रेडिंग बैरेंस क्या होता है। यहाँ पे आपको इस चीज को समझना है, जो मैं आपको बता रहा था इवनिंग स्टार। यहाँ पे आप देखिए क्या है इवनिंग स्टार। तो इवनिंग स्टार इसी को कहा जाता है दोस्तों, इवनिंग स्टार, देख सकते हैं इवनिंग स्टार। और यहाँ पे आपको एक चीज पे ध्यान रखना है दोस्तों, जहां पे आपको यहाँ पे गैप जो दिख रहा है दोस्तों, अगर जहां पे आपको गैप दिखा, फाइलिंग विंडो दिखा, वहां पे आपको समझ जाना है, वहां पे आपको शेयर कभी भी नहीं लगाना है। आपको वहां पे कभी भी शेयर को नहीं लगाना है। वहां के बाद जहां भी आपको ये पोर्शन दिखा, समझिए यहाँ के बाद आपको शेयर गिरने वाला है। जब भी यहाँ पे जो गैप वाला है, यहाँ के बाद आपका शेयर गिरने वाला होता है। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए अगला मैं आपको पोर्शन दिखाता हूँ। ये है दोस्तों, यहाँ पे आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगा। यहाँ पे जो यहाँ पे जो ए वाला है, इसको कहा जाता है ओपन, यहाँ पे इसको कहा जाता है क्लोज। तो ग्रीन वाले में नीचे होते हैं और रेड वाले में ऊपर होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे जो बीक वाले होते हैं, बीक मतलब आप हिंदी में समझ सकते हैं कमजोर, ठीक है। यहाँ पे बीक लिखा गया था। बीक का मतलब होता है ऊपर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन को बीक कहा जाता है, ठीक है।
यहाँ पे आप ट्रेडिंग को किसी भी वे में समझ सकते हैं दोस्तों। चलिए मैं और आगे मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे आपको क्या लिखा गया है, बुलिश पैरसिन कैंडल ट्रिक पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे आपको समझना है कब यहां से मान के चलिए कि यहां से आज का शेयर ओपन हुआ और यहाँ पे जाके क्लोज हो गया, ठीक है। और जब यहां से मान के चलिए यहां से रेड वाला कैंडल यहां से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे जाके क्लोज हो गया, और यहाँ से ग्रीन वाले कैंडल शुरू हुआ और यहाँ पे जा करके बंद हो गया, ठीक है। इसी को समझ, जो रेड वाले कैंडल होते हैं जो ऊपर से मान के चलिए यहाँ से शेयर स्टार्ट हुआ नीचे की ओर नीचे की ओर नीचे की ओर नीचे की ओर आते जाते हैं, और जो ग्रीन वाले कैंडल होते हैं, ग्रीन वाले जो कैंडल होते हैं दोस्तों, जो नीचे से मान चलिए यहाँ से शेयर स्टार्ट हुआ, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, इसी तरीके से ऊपर नीचे जाता है, उसको कहा जाता है ग्रीन, और जो ऊपर से नीचे की ओर आता है उसको कहा जाता है रेड। इसी को मैंने पहले शुरू में बताया था, बुलिश बताया था और बैरिश बताया था। तो रेड वाले को बैरिश कहा जाता है और ग्रीन वाले को बुलिश कहा जाता है। इस चीज को आपको सब दिन ध्यान में रखना है। और एक बात और आपको बता दूं, बुलिश का मतलब होता है दोस्तों, मैंने पहले भी आपको बताया, बुलिश का मतलब होता है जिसको बोलते हैं साढ़, हिंदी भाषा में बोलते हैं साढ़। और बैरिश का मतलब आप समझ सकते हैं, जो बोर गया उसी को बैलिश कहते हैं, जो बोर गया उसी को बैलिश कहते हैं, और जो ऊपर की ओर भाग गया दौड़ गया उसी को कहते हैं बुलिश। यहाँ पे आप एक चीज को ध्यान में, इसी चीज को आपको ध्यान में रखना है, जो बुलिश है वो उठ जाएगा और जो बैरिश है जो गिर जाएगा। रेड वाले को बैरिश कहते हैं और ग्रीन वाले को बुलिश कहते हैं। चलिए यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ आप इस पोर्शन को भी समझ गए होंगे। चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों देखिए, इसी चीज को यहाँ पे आपको समझाया गया है जो मैंने अभी आपको बताया। ऊपर के पोर्शन को हाई, जो मान के चलिए कि यहाँ पे रेड चढ़ के चला गया, इसको हाई कहेंगे, और यहाँ पे जो नीचे वाले पोर्शन है इसको मान के चलिए हम इसको कहेंगे लो कहेंगे, ठीक है, इसको लो कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से पहले शेयर उठा और फिर मान चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ से शेयर उठा और फिर यहाँ से रेड, यहाँ पे इसको क्या बताए थे, ग्रीन वाले को हम क्या बताए थे, बुलिश बताए थे, बुलिश बताए थे दोस्तों। और रेड वाले को क्या बताए थे, बैरिश बताए थे। तो पहले यहां से बुलिश उठा और फिर क्या हुआ, बैरिश यहां से गिरना स्टार्ट हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे पहले देखिए, यहाँ पे जो बुलिश होता है यहाँ पे पहले हाई है, यहाँ पे देख सकते हैं लो है, और जो पहले आपको बताया लोअर बिकर और एक होता है हायर बिकर। तो यहाँ पे देख सकते हैं लोअर बिकर है, और यहाँ से मान चलिए यहाँ से ओपन होता है, यहाँ पे जाके क्लोज होता है। यहाँ पे देख सकते हैं अपर का मतलब हुआ जो हाई बिकर बताया उसी को अपर बिकर कहते हैं। आप मतलब आप ऊपर की ओर समझ ही सकते हैं। तो यहाँ पे इसी चीज को आपको बताया गया है। चलिए, और जो रियल बॉडी यहाँ पे होता है दोस्तों, इसको कहा जाता है रियल बॉडी, जो मेन वाले पोर्शन को रियल बॉडी कहा जाता है। चलिए आगे आपको बताते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपको समझना है मॉर्निंग स्टार क्या होता है। मैंने इस चीज का जिक्र पहले भी किया था। मॉर्निंग स्टार होता है और एक होता है इवनिंग स्टार, ठीक है। तो मॉर्निंग स्टार आपको कैसे पहचानना है, मॉर्निंग स्टार का मतलब होता है दोस्तों कि शेयर जब ऊपर की ओर उठेगा उसको कहते हैं मॉर्निंग स्टार, और इवनिंग स्टार का मतलब होता है जो ऊपर से नीचे की ओर आता है उसको कहते हैं इवनिंग स्टार। जस्ट अपोजिट, जस्ट उल्टा, मॉर्निंग स्टार का उल्टा होता है इवनिंग स्टार, सुबह का अपोजिट होता है शाम। उसी तरीके से आपको समझना है, मॉर्निंग स्टार का मतलब होता है कि नीचे से ऊपर की ओर शेयर गया उसको कहते हैं मॉर्निंग स्टार, और ऊपर से नीचे की ओर जो शेयर आया उसको कहते हैं इवनिंग स्टार। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं ये भी आप समझ गए होंगे। और मॉर्निंग स्टार किस तरीके से होता है यहाँ पे आप देख ही सकते हैं दोस्तों। मॉर्निंग स्टार को जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताने का प्रयास करूंगा, जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे देखिए, इसको मैं बना देता हूं। चलिए यहाँ पे जो है दोस्तों, यहाँ पे जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे आप ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे मैं साफ साफ समझाता हूँ। यहाँ पे जब इस तरीके का कैंडल आपको दिखे तो इसको समझना है कि ये मॉर्निंग स्टार है। मॉर्निंग स्टार का मतलब है कि यहाँ से शेयर उठने वाला है। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे शेयर उठा हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये भी समझ ही गए होंगे दोस्तों। चलिए अगला पोर्शन मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा दोस्तों।
यहाँ पे आप देखिए इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार मैंने आपको क्या बताया कि मॉर्निंग स्टार नीचे से ऊपर की ओर जाता है और इवनिंग स्टार ऊपर से नीचे की ओर आता है, उसी को इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार कहते हैं। इसी को आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि मैंने पहले बताया बुलिश। बुलिश मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाने वाले को बुलिश कहते हैं और ऊपर से नीचे की ओर आने वाले को बैरिश कहते हैं। तो बुलिश का मतलब हो गया कि मॉर्निंग स्टार है और बैरिश का मतलब हो गया कि इवनिंग स्टार है, ठीक है। इसी तरीके से आपको समझना। और इवनिंग स्टार कैसे बना हुआ रहता है दोस्तों, इवनिंग स्टार आपको देख सकते हैं यहाँ पे प्लस के निशान की तरह बना हुआ रहता है। इसको जहां भी आप देखें समझ जाएं कि यहाँ के बाद आपका शेयर गिरने वाला है, यहाँ पे आप कभी भी पैसे नहीं लगाइए। चलिए अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये भी समझ गए होंगे। चलिए अगला पोर्शन आपको हम दिखाते हैं दोस्तों। एक क्या है इवनिंग स्टार को मैं आपको फिर से एक बार और समझाने का प्रयास करूंगा। जो इवनिंग स्टार होता है दोस्तों इस तरीके से बना हुआ रहता है, ऊपर की ओर लंबा रहेगा और नीचे की ओर एक छोटा सा रहेगा, इसी को कहा जाता है इवनिंग स्टार। इसको इवनिंग स्टार कहा जाता है। इवनिंग स्टार देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से बना हुआ रहता है। पहले यहाँ पे इवनिंग स्टार, जहां इवनिंग स्टार बना वहां के बाद आपको देख सकते हैं शेयर किस प्रकार से नीचे की ओर आते जाता है। और मॉर्निंग स्टार जब रहेगा तो नीचे की ओर मॉर्निंग स्टार बनेगा और इवनिंग स्टार जब भी बनेगा तो ऊपर की ओर इवनिंग स्टार बनेगा। तो मॉर्निंग स्टार नीचे बनेगा तो ऊपर की ओर जाएगा और इवनिंग स्टार ऊपर बनेगा तो नीचे की ओर आएगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक बार और मैं देखिए इवनिंग स्टार को एक बार आप चार्ट पर देख लीजिए किस तरीके से इवनिंग स्टार बना हुआ रहता है। देखिए यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं इवनिंग स्टार चार्ट पे। तो चार्ट यहाँ पे देख सकते हैं, यहीं पे इवनिंग स्टार बना हुआ है, जो एरो का ब्लैक कलर का एरो का चिन्ह है, इसी को इवनिंग स्टार कहा जाता है। और यहाँ के बाद देख सकते हैं दोस्तों कितना तेजी से यहाँ से शेयर नीचे की ओर, पहले यहाँ से नीचे की ओर आया, बल्कि थोड़ा सा ऊपर चढ़ा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चढ़ा, फिर नीचे आया, इसी तरीके से ऊपर नीचे आता है। तो इवनिंग स्टार आपको जहां भी दिखे दोस्तों आपको समझ जाना है कि यहाँ के बाद आपका शेयर गिरने वाला है। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप इवनिंग स्टार समझ गए होंगे, आप यहाँ पे गलत नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से समझाने के लिए प्रयास करूंगा इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार में अंतर क्या होता है। इवनिंग स्टार का मतलब होता है कि नीचे से ऊपर की ओर जब शेयर चढ़ेगा तो इसको समझना, सॉरी, जब ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो इसको आपको समझना है कि यह इवनिंग स्टार है, और नीचे से ऊपर की ओर शेयर जब चढ़ेगा तो इसको समझना है कि यह मॉर्निंग स्टार है। मॉर्निंग का मतलब होता है दोस्तों सवेरा होना। तो सवेरा कब होगा, नीचे से सवेरा कब होगा, जब नीचे से शेयर ऊपर की ओर चढ़ोतरी बढ़ोतरी होगा, उसी को कहेंगे मॉर्निंग स्टार। और इवनिंग कब होगा, जब सूरज जो ढल जाएगा तो उसको कहेंगे इवनिंग स्टार। तो यहाँ पे मान के चलिए ये है जो सूरज है, ठीक है, मान के चलिए ये सूरज है, ठीक है। तो सूरज कब ढलेगा, जब ऊपर से नीचे की ओर नीचे की ओर नीचे की ओर शेयर आएगा, तो वहां पे आपको समझना है ये इवनिंग स्टार है। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। और इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार जस्ट उसका अपोजिट होता है। देख सकते हैं ये है जो इवनिंग स्टार है और ये है जो मॉर्निंग स्टार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको समझाया गया बुलिश हैम्बर। हैम्बर का मतलब होता है दोस्तों हथौड़ा, ठीक है। बुलिश हैम्बर, हैम्बर का मतलब क्या होता है, हथौड़ा। आपको एकदम सीधी वे में समझना है, हथौड़ा जिससे हम लोग कील को ठोकते हैं उसी को कहा जाता है हथौड़ा। तो बुलिश, आप जहां पे बुलिश हैम्बर देखें तो बुलिश हैम्बर का मतलब होता है दोस्तों चाहे तो यहाँ पे शेयर बढ़ भी सकता है और चाहे तो यहाँ से शेयर गिर भी सकता है। आपको एक कभी नहीं सोचना है कि यहाँ से सिर्फ शेयर चढ़ ही सकता है, लेकिन यहाँ पे 100 में 85 से 90% चांसेज रहते हैं कि यहाँ से शेयर ज्यादातर चढ़ने के ही चांसेज रहते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा बना करके कि हैम्बर कैसे होता है, बुलिश हैम्बर कैसे बना हुआ रहता है। तो देखिए कैसे बना हुआ रहता है। पहले यहाँ से इस तरीके से रहेगा और यहाँ पे आपको दिखेगा इस प्रकार से, इसको कहते हैं बुलिश हैम्बर। और एक होता है बैरिश हैम्बर, एक होता है बैरिश हैम्बर जो इस प्रकार से रहेगा, जस्ट उसका अपोजिट। तो उसको कहते हैं, इसको कहेंगे बुलिश हैम्बर और इसको कहेंगे बैरिश हैम्बर। तो मैं आपको ये भी समझाने का प्रयास करूंगा कि आपको इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि जब बुलिश हैम्बर रहेगा तो आपको एक और बात बता दूं दोस्तों कि बुलिश हैम्बर या फिर बैरिश हैम्बर कभी भी रेड या ग्रीन रहेगा। इससे आपको नहीं समझना है कि रेड है तो बुलिश है या फिर ग्रीन है तो बैरिश है, ये आपको नहीं समझना है। ये कभी भी किस भी रंग में रहे आपको सीधे वे में समझना है कि ये हथौड़ा है, ये हथौड़ा है, ये क्या बोलते हैं हैम्बर है, ठीक है।
आप यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूं आप ये भी समझ गए होंगे। चलिए आपको मैं आगे की ओर बताता हूं। देखिए हैम्बर कैंडल स्टिक कैसे बना हुआ रहता है, इसको मैं फिर से आपको बताने का प्रयास करूंगा। देख सकते हैं जो यहाँ पे आपको गोला दिख रहा है, इसी को कहा जाता है हैम्बर। हैम्बर इसी को कहा जाता है दोस्तों, इस प्रकार से रहेगा, जो हथौड़ा होता है इसी को कहा जाता है हैम्बर। ठीक है, ये है हैम्बर। और हैम्बर के बाद देखने, जैसा कि मैंने बताया कि 85 से 90% चांसेस रहते हैं कि यह शेयर यहां से उठने की चांसेस रहते हैं, और गिरने के चांसेस 10% 15% ही रहते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं पहला भी बताया तो वहां पे भी शेयर चढ़ा था, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं किस तरीके से कितना तेजी से शेयर यहाँ पे चढ़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हैम्बर को पहचान जाएंगे किस तरीके का हैम्बर होता है। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट्स करें। टेक केयर, बाय बाय।